हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्टीट्यूट विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका कन्वर्जेंस। लास्ट टाइम मैं आपको दो वीडियो बनाकर दिखा चुका हूं, एक में डेसिमल टू बाइनरी और एक में बाइनरी टू डेसिमल। आपका आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन आपका। तो देखिए इसको पहले कैसे करेंगे, इसका लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पहले नॉर्मल कन्वर्जन कैसे होता है। प्रोग्राम तो बात की बात है, आपका नॉर्मल कन्वर्जन कैसे होता है, क्योंकि इसमें एक रूल चलता है आपका कि जब तक रिमाइंडर आपका 0 to 9 है तो 9 रहता है, लेकिन 10 to 15 के लिए उसको ABCD अल्फ़ाबेट से आपका उसको रिप्लेस किया जाता है। तो वो कैसे होता है, उसके क्या रूल्स हैं, वही जानने की कोशिश करते हैं। और निकालते कैसे हैं, इसका बेस क्या होता है आपका। डेसिमल का बेस आपका 10 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है आपका। तो यही सब हम जानने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में। और फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको इसको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट करके दिखाऊंगा, और जो लास्ट आपको जो चीज़ दिखाऊंगा सिर्फ एक सिंगल लाइन से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है वो बताने की कोशिश करूंगा आपका। तो जानने की कोशिश करते हैं कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है आपका। देखिए सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको एक यहाँ पर पूरा रूल बता रखा है कि क्या होता है। देखिए राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए गिवन डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जैसे कन्वर्ट द नंबर विद बेस 10, जो आपका डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है आपका। 10 बेस के नंबर को हमें 16 बेस में कन्वर्ट करना आपका। 16 जो बेस होता है वो हेक्साडेसिमल का होता है, जो 10 बेस होता है आपका वो डेसिमल नंबर का होता है। तो देखिए सबसे पहले ये रूल जानने की कोशिश करिए। Hexadecimal numbers use 16 value to represent a number from 0 to 9 and expressed by digit 0 to 9। 0 to 9 जो होता है वो 0 to 9 से ही आपका रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। बट जो 10 to 15 होते हैं आर रिप्रेजेंट बाय कैरेक्टर फ्रॉम A to F। मतलब 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से करते हैं, सो ऑन 15 को F से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। और जो आपका हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है 16 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ जरा समझिए जरा, 2545 एक नंबर आपका, डेसिमल नंबर आपका। मुझे इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है आपका। तो मैं इसको 16 से डिवाइड करूंगा, जिस प्रकार से बाइनरी को 2 से डिवाइड करते हैं आपका, हेक्साडेसिमल में 16 से डिवाइड करते हैं आपका। जो रिमाइंडर आता है वो राइट हैंड साइड में लिखते चले जाते हैं आपका। तो देखिए 16, जब हम 2545 को 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आता है, क्योंकि लेस देन 10 है आपका तो उसको 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे आपका। और जो क्वोशंट आएगा 159 आता है। फिर सेम 159 को 16 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है 15 आता है आपका, और क्वोशंट आपका 9 आता है आपका। 15 क्योंकि ग्रेटर देन 10 है, आप बात समझे, ग्रेटर देन 10 है तो 15 को F से रिप्रेजेंट करते हैं आपको। तो यहाँ पर F आ गया आपका, रिमाइंडर बचा 9 आपका। 9 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 ही बच जाएगा आपका, और देन क्वोशंट यहाँ 0 आएगा आपका। तो 9 क्योंकि लेस देन 10 है आपका तो 9 आ जाएगा आपका। तो इसको जो हम आपका बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ आपका पढ़ते हैं, तो 9F1। तो 9 देखिए हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा 9F1। तो 2545 डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल हो जाएगा आप 9F1 आपका। इसी प्रकार से देखिए 255 एक नंबर है, तो जब आप इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 15 आपका रिमाइंडर बचता है, और 15 ही आपका क्वोशंट आता है। 15 क्योंकि 16 से छोटा हो गया आपका, तो जो उसका आंसर हो जाएगा FF हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 26 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड कितने बार होगा, एक बार डिवाइड होगा तो क्वोशंट नीचे आ जाएगा आपका, और रिमाइंडर आपका 10 आएगा आपका, तो 1A इसका आंसर हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट चार्ट में, नेक्स्ट स्क्रीन पे मैंने आपको और डिटेल में देके समझाया हुआ है कि किस प्रकार से किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जरा, ये देखिए जरा आपका। देखिए अगर रिमाइंडर लेस देन 10 है, ध्यान सुनिएगा, देखिए ऊपर ASCII कोड लिखे हैं 48 49। देखिए 48 जो ASCII कोड है 0 का है आपका, नीचे लिखा भी देखिए आपका 0 to 9 जो ASCII कोड होते हैं वो आपका 48 to 57 होते हैं, और जो कैपिटल A to Z के जो आपके ASCII कोड होते हैं 65 to 90 होते हैं आपके। तो अगर आपका देखिए, अब या तो आप एक तरीका इस पर लिखिए कि अगर 10 है तो आपका वो कैपिटल A हो जाए, 11 है तो कैपिटल B हो जाए, आपका 12 है तो कैपिटल C हो जाए। इससे बेटर है, देखिए मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट लिया। देखिए आपका अगर रिमाइंडर आपका लेस देन 10 है आपका, तो आप 48 प्लस रिमाइंडर कर दिए। 48 जो ASCII कोड है वो 0 का होता है, एंड सो ऑन आगे 57 तक होता है आपका। तो अगर रिमाइंडर 0 होता है, 0 प्लस 48, 0 प्लस 48 तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 0 रह जाएगा आपका। ठीक है आपका। अगर इनकेस रिमाइंडर 1 है तो 1 प्लस 48 कितना हो जाएगा 49। 49 का देखिए आपका नंबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। इनके रिमाइंडर अगर आपका 2 है तो 48 प्लस 2 50, 50 के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए आपका इसी प्रकार सो ऑन आपका ये चलता रहेगा आपका 57 तक आपका। बट अगर आपका नंबर 10 से बड़ा है आपका,
मतलब 10 या 15 के बीच में आपका, 10 और 15 इंक्लूड करते हुए आपका, मतलब 9 से बड़ा नंबर आता आपका, तो तब ये 55 प्लस रिमाइंडर हो जाएगा आपका, क्योंकि अब मुझे इसको अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करना है आपका। तो अगर इन केस मेरा रिमाइंडर आपका कितना है 10 है, तो 55 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। देखिए 65 और देखिए 10 आपका, और ये किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, देखिए ए से रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका। तो देखिए 0 to 9 तक आपके हेक्साडेसिमल नंबर भी 0 to 9 ही होते हैं आपके, बट अगर डेसिमल नंबर 10 अगर आपका है तो उसको हम 65 कहते हैं, और वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होता है। देखिए आपका इसी प्रकार सोवन ए अगर 11 है तो देख 11 प्लस 55 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। देखिए आपका, तो 66 को किस कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं आपका, एंड सोन। तो देखिए सिंपल सा मेरा ये रूल चलेगा आपका, लेस देन 10 है तो 48 प्लस रिमाइंडर, और 10 से अगर बड़ा है तो 55 प्लस रिमाइंडर। तो ये अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा, और ये आपका जो नंबर था एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पर मैंने एक आपको एल्गोरिथम इसके लिए बता रखी है, देखिए जरा, ये देखिए आपका मैंने वही सेम एग्जांपल लिया है 2545 का आपका, ठीक है। कैलकुलेट हमें इसका क्या करना है आपका, हमें पहले सबसे पहले हमें 16 से इसका रिमाइंडर निकालेंगे। कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन 2545 इज डिवाइडेड बाय 16, तो जब हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। आपको मैंने फर्स्ट स्क्रीन पे दिखाया था आपको, ठीक है आपका। तो हम क्या करेंगे 48 प्लस 1 49, और 49 क्या होता है आपका 1 होता है आपका, तो इसको मैं एक 0 आपका इंडेक्स में इसको स्टोर कर लूँगा आपका। फिर देन उसी नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 159, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। 159 को देन फिर दोबारा 16 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर कितना आएगा 15 क्योंकि 10 से बड़ा है तो 55 प्लस 15 हो जाएगा 70 को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। देन 159 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्वेश्चन कितना आएगा 9 आपका। देन 9 को फिर दोबारा रिमाइंडर निकालेंगे 16 से तो 9 ही रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 9 आपका क्या है 10 से छोटा है, तो 48 प्लस 9 57 को 9 से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। और देन जब 9 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा 0। तो एक बार हमें रिमाइंडर निकालना है और एक बार हमें क्वेश्चन निकालना है, एक बार हमें रिमाइंडर निकालना है, एक बार हमें क्वेश्चन निकालना है। और ये कब तक का होता रहेगा, जब तक हमारा जो नंबर है 0 ना हो जाए क्वेश्चन आपका। जैसे 0 आएगा हम उस एरे को क्या करेंगे रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे आपका प्रिंट कर देंगे आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इस पर्टिकुलर आपको एल्गोरिथम को अच्छे समझिए आपका, तो आपको क्या करना है, मैं क्या प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो अगेन सुनिए, पहले मैं आपका रिमाइंडर निकालूंगा, रिमाइंडर निकालने के बाद मैं फिर एक कंडीशन लगाऊंगा कि क्या वो 10 से छोटा है कि 10 से बड़ा है। 10 से अगर छोटा है तो 48 प्लस रिमाइंडर कर दूंगा, और अगर 10 या 10 से बड़ा है 10 या 10 से बड़ा है अगर आपका तो 55 प्लस रिमाइंडर कर दूंगा, तो वो आपका अल्फ़ाबेट बन जाएगा आपका। इसके लिए मैं एक कैरेक्टर एरे लूँगा आपका, क्योंकि कैरेक्टर एरे में ही आपके अल्फ़ाबेट आपके स्टोर हो सकते हैं आपके। समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच करेंगे वो ज़रा दिखाता हूँ, और लास्ट में एक सिंगल लाइन से कैसे सॉल्व करूँगा वो बताऊँगा आपको। चल देखते जरा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर, चलिए डेसिमल नाम का एक वेरिएबल जिसमें डेसिमल नंबर इनपुट करूँगा आपका। एक आपका रिमाइंडर ले लेता हूँ जिसमें रिमाइंडर स्टोर करूँगा आपका, और एक लूप चलाने के लिए आपका एक आई नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका। ठीक है आपका, इतना हो गया मेरा आपका। एक देखिए कैरेक्टर एरे ले लेता हूँ आपका, इसको आप 8 ले लीजिए। 8 देखिए बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में आपके बहुत बड़ा आपका हेक्साडेसिमल नंबर नहीं आएगा आपका, क्योंकि डेसिमल नंबर की एक लिमिट होती है। आप करोड़ों में भी ले लेंगे तो भी वो 8 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए अब देखिए सबसे पहले यूजर से एक नंबर लीजिए, printf एंटर और डेसिमल नंबर। देखिए यहाँ पर डेसिमल नंबर का मतलब वो नंबर नहीं जिसमें पॉइंट हो आपके, डेसिमल नंबर इसको कहते हैं, इसमें 0 to 9 आपके डिजिट्स हो आपके। इसको स्कैन ऑफ कर दीजिए, %d यहाँ पर कॉमा एम्परसेंट डेसिमल। चलिए एक काम मैं और करता हूँ, मैं कैरेक्टर नाम का वेरिएबल भी ले लेता हूँ ch। ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर जरा आपका, अब यहाँ पर सबसे पहले जो पहला इंडेक्स होगा i = 0 उसके ले लिया मैंने आपका, और क्योंकि आपका ओरिजिनल नंबर एज इट इज रहना चाहिए तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर। चलिए टेम्प, तो यहाँ पर टेम्प इक्वल टू हो जाएगा आपका डेसिमल। ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको लास्ट में ओरिजिनल नंबर आपका मिल जाए दोबारा, क्योंकि मैं इसको जब बार 16 से डिवाइड करूँगा तो वो नंबर 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर लूप चलाऊँगा वाइल, जब तक आपका टेम्प की वैल्यू >0 है लूप चलता रहेगा आपका। अब यहाँ पर रिमाइंडर निकाल लीजिए, रिमाइंडर इक्वल टू आपका हो जाएगा टेम्प। देखिए टेम्प का मतलब डेसिमल है यहाँ पर आपका, mod 16। देखिए 16 से करिएगा मॉड यहाँ पर आपका। तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा अब उसमें मुझे चेक करना है कि वो 10 से छोटा है कि 10 से बड़ा है। देखिए इफ़ रिमाइंडर <10 देखिए आपका,
और ऐसा है तो मुझे इसका 48 से प्लस करना है। तो देखिए आपका जो एरे होगा, एरे ऑफ आई इक्वल टू 48 प्लस रिमाइंडर। ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाया था, इसका लॉजिक क्या था आपका। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो उस केस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 55 प्लस रिमाइंडर। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें जो CH नाम का वेरिएबल लिया था मैंने, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही। चलो कोई बात नहीं, मैं उसको हटा दूंगा लास्ट में आपका। अब देखिए आपका जो टेम की वैल्यू को डिवाइड इक्वल टू 16 कर दी, तो इससे जो रिमेनिंग जो क्वोशेंट होगा उस पर ये दोबारा प्रोसेस चलेगा आपका। और इंडेक्स को आगे बढ़ाने के लिए आई को प्लस प्लस कर दीजिए आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब लास्ट में क्या करना है, उस एरे को, जो आपका एरे स्टोर बना है, उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, क्योंकि जो पहला डिजिट आपका रिमाइंडर मिलता है वो आपका उस पर्टिकुलर का लास्ट होता है हेक्साडेसिमल आपका। तो अब यहाँ पर देखिए मैं उल्टा लूप चला दूंगा। देखिए फॉर आई इक्वल टू i-1, i-1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब ये इस लूप से बाहर निकला होगा तो i प्लस प्लस एक स्टेप आगे होकर निकला होगा आपका। तो i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस। इसके बाद आप उसको एज ए कैरेक्टर प्रिंट कर दीजिए, printf %c प्रिंट करेगा, कॉमा ARR ऑफ i। और एक काम और करता हूँ, उससे पहले यहाँ पर एक मैसेज दे दीजिए, printf हेक्साडेसिमल ऑफ %d इज। और यहाँ पर आप डेसिमल की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, और उसके बाद जो आंसर नीचे आएगा उससे आपका पूरा पूरा हेक्साडेसिमल प्रिंट हो जाएगा। देखिए आपका, ठीक है। अब थोड़ा चला के देखता हूँ, देखिए क्या आपका आंसर सही आ रहा गलत आ रहा है। देखिए एक नंबर लेते हैं, मैं चलो 255 लेता हूँ। देखिए 255 का जो बेसिकली आप 16 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा 15 आता है, और क्वोशेंट भी 15 आता है। तो नेक्स्ट टाइम तो 0 हो जाएगा आपका। तो 2 बार 15 आ रहा है, इसका आंसर FF आना चाहिए। देखिए आपका, ये देखिए आपका FF आ गया, देखिए आपका, ठीक है। एक बार चलाइए, देखिए 2545 एक नंबर लीजिएगा। देखिए आपका 9F1 जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, देखिए उसी का ही देखिए आपका है। चलिए एक और लीजिए 26 का शायद आई थिंक 1A आया था आपका। ये देखिए आपका 1A। तो आई थिंक मेरा प्रोग्राम परफेक्टली सही काम कर रहा है आपका। मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल CH लिया था, देखिए मैं उसको भी हटा दे रहा हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको जब यूज ही नहीं किया तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। देखिए आपका, तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट मैंने लिखा। देखिए आपका, इसको मैंने आपको पहले समझा भी दिया था किस प्रकार से कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं इस तरीके को नहीं करता आपका, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर मुझे आपकी 5-6 बार कंडीशन लिखनी पड़ती है आपकी, कि अगर 10 है तो वो आपका A हो जाए, 11 है तो आपका B हो जाए। देखिए उसी चीज़ को पूरा करने के लिए मैंने आपका छोटा सा लॉजिक ले लिया, 55 प्लस रिमाइंडर। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो अल्फ़ाबेट्स है उनके आस्की कोड का यूज़ कर ले रहा हूँ आपका। देखिए बेसिकली 10 का मतलब है आपका 10 का मतलब A, और A का मतलब 65। तो देखिए 55 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 65। और 65 किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल A को आपका। इन केस 11 है तो मुझे B चाहिए था आपका। तो देखिए 55 प्लस 11 66 हो जाएगा आपका। तो 66 किसका इसका कोड है आपका, कैपिटल B का है आपका। एंड सोन चलता रहेगा आपका। और अगर 10 से छोटा नंबर है तो उस केस में देखिए मैं एक काम कर सकता था, मैं यहाँ पर आपके उस पर्टिकुलर को एडजेटिव स्टोर कर सकता था। लेकिन क्यों, क्योंकि मैंने कैरेक्टर एरे लिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर आपका एडजेटिव 1 को ही स्टोर कर दूंगा आपका, तो 1 जब मैं इसको एज ए कैरेक्टर प्रिंट करूंगा तो ये 1 का आस्की कोड प्रिंट करेगा आपका। तो इसलिए बेटर है, तो मैंने क्या करा आपका 48 प्लस 0 48। और जब उसको कैरेक्टर प्रिंट करूंगा तो 48 का जो कैरेक्टर होता है आपका वो होता है 0 आपका। समझे मेरे बात को। मैं यहाँ पर आपका एज इसको न्यूमेरिकली स्टोर नहीं कर रहा हूँ। देखिए मेरा जो एरे है वो कैरेक्टर है आपका। देखिए तो जब हम किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं तो अगर वो न्यूमेरिक होता है तो उसका जो है आपका आस्की कोड प्रिंट हो जाता है आपका, मैं समझिए। और अगर वो आपका जैसे 48 है तो 48 का जो कैरेक्टर होगा, 48 तो आस्की कोड हो गया, 48 का जो कैरेक्टर हो 0 है आपका। तो जब आपका यहाँ पर इस जगह पर 48 मिला होगा तो 48 का जो कैरेक्टर होगा वो हो जाएगा आपका 0। अगर यहाँ पर 49 मिला होगा तो 49 का जो कैरेक्टर है वो आपका 1 है आपका। एंड सो ऑन, ये 57 तक चलता रहेगा आपका। सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 65 मिलेगा तो 65 का जो कैरेक्टर, 65 आस्की कोड है तो उसका जो कैरेक्टर है वो आपका कैपिटल A है। तो मैं यहाँ पर आपके आस्की कोड स्टोर कर रहा हूँ आपका, और उसको प्रिंट कर रहा हूँ किससे, आपका कैरेक्टर से आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर किस कंसेप्ट को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छा सा लॉजिक बताऊंगा। देखिए इस पूरे को देखिए रिमार्क बना दीजिए, पूरे को देखिए मैं यहाँ से लेकर लास्ट देखिए पूरा रिमार्क बना दीजिए। देखिए मैंने आपका, इसका मतलब मैं सिर्फ एक नंबर एंटर कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। आप यहाँ पर रिमाइंडर, एरे सब हटा दीजिए। देखिए किसी की कोई जरूरत नहीं, देखिए मैं सब हटा दे रहा हूँ। देखिए आपका,
और ये पूरा भी तरीका देखिए, चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इस पूरे को हटा दे रहा हूँ। देखिए आपका एक जो सबसे बेस्ट लॉजिक है, देखिए वो क्या आपका, देखिए आप लिखिए प्रिंटफ हेक्सा डेसिमल ऑफ परसेंटेज डी इज, देखिए आप लगाइए परसेंटेज कैपिटल एक्स लगा दी, देखिए आप कैपिटल एक्स आपका। अब यहाँ पर देखिए कॉमा डी सी, कॉमा डी सी। देखिए जो कंसेप्ट होता है आपका, फिर समझिए आप यहाँ पर जो कैपिटल एक्स होता है आपका, ये किसी भी डेसिमल का हेक्साडेसिमल प्रिंट करने के लिए होता है। परसेंटेज डी तो आपका वो पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करने के लिए होता है। परसेंटेज सी किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए होता है। उसी प्रकार से कैपिटल एक्स जो होता है आपका, वो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का हेक्साडेसिमल प्रिंट करने के लिए होता है, किसी डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल प्रिंट करने के लिए होता है। तो चला के देखिए जरा इसको, देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ 2545, देखिए आपका तो 9FA इसका आंसर था। देखिए आपका, देखिए 9FA। एक और चेक कर लीजिए ना, 255 का याद हो आपका डबल एफ था आपका। देखिए ये देखिए आपका 26 का 1A था। मैं देखिए ताकि आपको सभी नंबर को चेक करा दे रहा हूँ ताकि आपका सही आंसर चेक हो जाए। 1A देखिए आपका। तो देखिए एक तरह का ये भी है आपका, लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं मालूम होता ये तरीका आपका। तो ये मैंने सिर्फ आपको लास्ट बता दिया था कि अगर आपको इन केस कोई अच्छा प्रोग्रामर मिलता है तो अब उसकी जगह पर आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं आपका। बट अगर वो कहता है कि नहीं आप अपने लॉजिक से करके दिखाइए, तो वो लॉजिक में मैंने आपको बनाकर दिखा दिया कि किस प्रकार से डिवाइड करते करते आप किस प्रकार से अपने कंडीशन को बिना ज़्यादा स्विच स्टेटमेंट लगाए या बिना 10 को ए से या 11 को बी से इस प्रकार से बार बार रिप्रेजेंट ना करके आप प्रोग्रामिंग से कैसे आसानी से कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या था, इस प्रोग्रामिंग का लॉजिक क्या था आपका। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इस एल्गोरिथम को समझने में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें तो बहुत खुशी मिलेगी मुझे आपका। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा आपका। बट अगर कोई कन्फ्यूजन अगर आपके होते हैं तो आप प्लीज़ आप फ्री मैसेज करिए कि आप मुझे मैसेज करिए, या अगर आपको मेल करना तो मुझे मेल भी कर सकते हैं कि मेरा मेल ID मैंने इसमें दिया हुआ है आपका। थैंक्स अ लॉट।